यूपी के कॉलेज में एक बेटी के साथ हुआ कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप हो जाएंगे दंग। जी हाँ, एक बेटी की ऐसी दास्तान जो बताएगी और आप सोचने पर हो जाएंगे मजबूर। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के एक गांव में, जहाँ की निवासी एक बेटी है और आगरा के कॉलेज में पढ़ती है। जिसके साथ हुआ कुछ ऐसा कि वो खुद ही आप तक ये पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और पूरी दास्तान इस रिपोर्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। जी नमस्कार, मैं माता सूरजमुखी रिसर्च सेंटर शमशाबाद आगरा में जीएनएम तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। नवंबर 2023 में जीएनएम की नर्सिंग की परीक्षा के दौरान 27-25 को हमारा पेपर था और 26-27 छुट्टी थी। 27 को मैं और एक लड़की के साथ चौराहे पे आते हैं, लगभग 4:30 बजे के वक्त कुछ खाने के। उससे वहाँ पे प्रिंसिपल दिनेश त्यागी मिलते हैं, उनके साथ एक लड़का था। वो दोनों हमें कहते हैं कि मैं जहाँ पे हम रुके थे वहाँ छोड़ देंगे। हम उनकी गाड़ी से आते हैं, एक 100 फुटा रोड है, वहाँ पे उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और मुझसे दिनेश त्यागी के द्वारा ऐसा करने के लिए इच्छा जाहिर की जाती है। मेरे मना करने पे फिर वो मुझे छोड़ देते हैं। अगले दिन मेरा पेपर होता है 28 तारीख को एमएसएन सेकंड का। फिर शाम को वो करीब 3 से 4 के बीच में भी फिर से हमें ऐसा बोलते हैं। मैं कहती हूँ मैं कंप्लेन करूँगी, तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें फेल करवा दूंगा। मैंने कहा सर मैं फेल नहीं हो सकती हूँ। तब भी वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी बैग तय है। उसके बाद में फिर शाम को वो लड़की चली जाती है, मैं वहाँ पे अकेली रहती हूँ। तो वो दोबारा से फ़ोन पे भी ऐसी चीज़ें कहते हैं। फिर भी मैं मना करती हूँ और अपने माता-पिता से इस बारे में बात करती हूँ। माता-पिता कहते हैं कि अभी परीक्षा बाधित होगी, इस वजह से परीक्षा होने के बाद हम शिकायत करेंगे। तो उसके बाद में फिर उनको प्रिंसिपल दिनेश त्यागी के द्वारा मैसेज पे भी ऐसा बोला जाता है। और कॉलेज में प्रिंसिपल दिनेश त्यागी, माता सूरजमुखी रिसर्च सेंटर में प्रिंसिपल दिनेश त्यागी के द्वारा बाहर से लड़के बुलाकर कॉपी लिखवाई जाती है। इस संदर्भ में एक लड़के की रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है और वो लड़का दिनेश त्यागी के द्वारा 5 से 15,000 रुपए तक लिए जाते हैं और जो लड़के बुला के कॉपी लिखवाई जाती है उन्हें 5 से 600 रुपए दिए जाते हैं कॉपी लिखने का। कुछ लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना के तथा कुछ लड़कियों के से पैसे लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल दिनेश त्यागी द्वारा ऐसा कराया जाता है। कॉलेज के प्रिंसिपल दिनेश त्यागी के द्वारा एक साथ 2 जगह नौकरी करके दोनों जगह से पूर्ता वेतन लिया जा रहा है। नंबर 1 कॉलेज माता सूरजमुखी रिसर्च सेंटर में प्रिंसिपल के पद पे तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टूंडला में सीएचओ के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पे काम करके वेतन लिया जा रहा है। क्या कुछ ऐसा भी चला जैसे कि अभी आपने बताया कि नंबर बढ़ाने के नाम पर लड़कियों के साथ शोषण होता है? जी, बिल्कुल, बहुत सारा होता है लड़कियों के साथ। गाँव की दबी-कुचली लड़कियाँ आती हैं, कुछ निरीह लड़कियाँ अपनी मतलब कि वो डर जाती हैं, कुछ नहीं है और उन्हें डराया-धमकाया जाता रहता है। अच्छा, अच्छा, लोगों के नाजायज फायदे उठाए जाते हैं बिल्कुल, महिलाओं बहुत हाँ, कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा और जो कॉलेज के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा भी लड़कियों के साथ नाजायज़ फ़ायदे उठाए जाते हैं, जिससे वो लड़कियाँ बोल नहीं पाती हैं। इस घटना के बाद से आपने कहीं कोई शिकायत की या कोई अपील की आपने? हाँ, इस घटना के बाद से मैंने देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए सभी लोगों के पास शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। और हमारे कॉलेज के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण शर्मा के द्वारा आए दिन धमकी दी जाती है कि तुम अगर समझौता नहीं करोगी तो मैं तुम्हें फेल करवा दूंगा, तुम्हारा कैरियर खराब कर दूंगा, तुम्हारे मम्मी पापा को बुरे परिणाम भुगतने होंगे। अच्छा, धमकी भी आती है आपको? जी जी बिल्कुल। और कोई भी धमकी देता है या कैसे, क्या फोन के जरिए? नहीं, कॉलेज के चेयरमैन के द्वारा ही धमकी दी जाती है। जी। क्या आपके घर पे भी कोई ऑफर आया आपको धमकाने के लिए या कैसा कुछ? हाँ, मेरे घर पे एक महिला पत्रकार आई थी और कहाँ की रहने वाली? लखनऊ की रहने वाली थी, जो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल की, जैसे मेरी बहन बन तो के क्या वो महिला पत्रकार उनसे मिली हुई है? क्या नाम है उनका? हाँ, कैसे क्या? महिला पत्रकार उनसे मिली हुई है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि वो उनसे मिली हुई हैं। अच्छा, जी। क्या नाम है, आप जानती हैं उन्हें? जी, मैं जानती हूँ, अर्पिता मिश्रा। अच्छा, किस चैनल से हैं वो? सर, चैनल उन्होंने मुझे आज तक नहीं बताया है, बस वो मेरी बड़ी बहन बन के घूमती रहती हैं और तरह-तरह से षड्यंत्र रच के ये समझौता कराना चाहती हैं और दबाव बनाती हैं। मतलब एक महिला होकर महिला का दर्द नहीं समझ रही हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये देखा, ये एक बेटी का दर्द था जिसने बयां किया और आपने सुना आपकी जुबानी कि किस तरह से इनके साथ पूरा वाकया पेश आया और किस तरह से इन्हें डराने धमकाने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अगर एक बेटी
जो कि पढ़ना चाहती है और उसके बाद उसके साथ ये पूरा वाकया पेश आता है। तो और भी तमाम सारी ऐसी बेटियां हैं जिनके साथ तमाम सारी ऐसी घटनाएं, जैसा कि अभी आपने बताया कि लगातार हो रही। क्या आपके कोई परिजनों पर भी कोई ऐसा दबाव बनाया जाता है या पुलिस के द्वारा ऐसा कुछ किया जाता है? सर पुलिस के द्वारा तो नहीं, बस पुलिस के द्वारा मेरी शिकायत करने पे कुछ भी कार्रवाई नहीं की जाती है, लेकिन कॉलेज के चेयरमैन के द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि मेरे भाई, मेरे माता पिता उनसे पैसे मांग रहे हैं, जबकि ये बेबुनियाद आरोप है, ये गलत है। जी आप पुरस्कार से सम्मानित भी हुई हैं? जी हाँ, मुझे 2015 में भारत स्काउट गाइड में राष्ट्रपति अवार्ड मिला था और मैं एक साहित्यकार हूँ। अभी तक मेरी 4 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिस संदर्भ में मुझे ऐसे दर्जनों पुरस्कार प्राप्त हैं सर। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप सम्मानित भी हुई, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं और आप लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं। ऐसी घटनाएं जब आपके साथ होंगी तो अन्य बेटियां जो नॉर्मल हैं उनके साथ क्या होता होगा आप सोच सकते हैं। तमाम सारी खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें डीएनएम न्यूज। अमित श्रीवास्तव के साथ नूर आलम वारसी, रायबरेली।